साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यविजय, दिल्ली से लेकर बिहार तक कई घोषणाएं की गई हैं, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, लोन की बात हो, एमएसएमई बढ़ाने की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर उम्मीद भी जताई जा रही थी। आप लोगों से बात करिएगा, उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं कि नहीं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तमाम मीडियम वर्ग के लोग मौजूद हैं, काफी ज्यादा लोग हैं। और सबसे मैं बात करूंगा कि बजट से उन्हें कितनी उम्मीद थी और कितनी उम्मीद उन पर बजट खरा उतरा। सबसे बड़ी बात जो वो टैक्स स्लैब की ही करेंगे, जो टैक्स स्लैब में छूट दी है 12 लाख तक की इनकम पर, उसको किस तरह आप देखते हैं? ये स्वाभाविक तौर पर ये आम जन के लिए फायदेमंद का बजट है, फायदा होगा इससे। और जिस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से इस बार बजट बढ़ाया गया है, ये लाभदायक है और ये अच्छा बजट है। आप बताइए, 12 लाख तक की इनकम पर छूट दी है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है आम जन के लिए, क्योंकि अगर हमारे 150 करोड़ की आबादी का 3% माने 3 करोड़ जनता को भी 80,000 रुपए का लाभ मिलता है, तो 2,40,000 करोड़ रुपए आज आम जनता के हिस्से में आया है, जिसको वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपनी लाभ के लिए खुद खर्च कर सकता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा तोहफा है हम सबके लिए। आप बताइए भैया, कैसे देखते हैं ये छूट? निश्चित ही भारत सरकार ने जो तोहफा दिया, हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम एक आम आदमी जो ऐसी लड़ाइयों से लड़ता हुआ बजट खराब करके बैठ जाता है, लेकिन आज सरकार ने हमें, माननीय मंत्री जी सीतारमण जी ने जो तोहफा दिया, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बताइए, ये जो व्यापारी वर्ग के लिए, जो मध्यम व्यापारी वर्ग है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रह रहा है ये बजट। और मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, सॉलिड है जी। आप क्या कहेंगे? काफी अच्छा बजट है। 12 लाख रुपए का बच्चों एफडीआर जमा करते हैं, कुछ लोग उस पर टीडीएस वगैरह कटता था, वो सब नहीं कटेगा। काफी लोग, बच्चे लोग अपने, सभी लोग उस चीज को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। काफी अच्छा बजट रहा, प्रधानमंत्री जी का आभार इसमें व्यक्त करना करते। आप बताइए भैया, बहुत अच्छा बजट है। ये जो आम आदमी इसके लिए चोरियां करता था, पॉलिसी दिखाता था झूठी झूठी, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप ये मेरे साथ बहुत बढ़िया रहा है ये। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बजट पे? ये आम आदमी का बजट है और मिडिल क्लास फैमिली को इसका अधिकतर फायदा मिलेगा। देखिए, ये तमाम लोग हैं और मैं बात करता हूँ, आप कुछ कहेंगे मिडिल क्लास फैमिली को इससे कितना फायदा है? जी बहुत फायदा है। मेरा नाम अमित दुबे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जितना आम आदमी ने, जनता ने और मिडिल क्लास ने सोचा था, उससे ये ज्यादा ही है। और एक तो बिल्कुल सत्यविजय, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोग सीधे तौर पर वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय भी हमारे साथ में बने हुए हैं, लखनऊ से अजय जुड़े हुए हैं। अजय, आप लगातार देख रहे हैं देश के कोने कोने में लोग सिर्फ मिडिल क्लास को फायदा हुआ, यही बात कहते नजर आ रहे हैं। और शायद लंबे समय के बाद में शाम को जब बजट पर चर्चा हो रही है तो मिडिल क्लास खुश दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए खुशी की बात है। और जब मिडिल क्लास खुश होगा तो इससे बाजार भी मुस्कुराएगा, क्योंकि जब मिडिल क्लास की जेब में पैसे बचेंगे तो खर्च करेगा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। बात करने के लिए युवा भी हैं हमारे संग, व्यापारी भी हैं, मिडिल क्लास के भी लोग हैं। आप बताएं, ये बजट मुस्कुराहट मिडिल क्लास के लिए छोड़ेगा कि और भी लोग हंसेंगे? मिडिल क्लास के साथ साथ गरीबों के लिए भी अच्छा है और पैसा बचत होगी, टैक्स से बचेगा तो ही कुछ खरीदारी बढ़ेगी और व्यापार बढ़ेगा। क्या गणित बताया आपने, कैसे होगा ये? जब आप हमें टैक्स का अगर कम देना पड़ेगा तो हमारा पैसा निश्चिंत ही हमें बचेगा, और बचेगा तो हम खरीदारी करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा तो देश उन्नति करेगा। ये आप बता रहे हैं, आप बताएं जरा कैसे दिख रहा है ये जो बजट को लेके प्रयास किए गए हैं? पैसा बचेगा जेब में कुछ? बिल्कुल बचेगा भाई। 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है, टैक्स में छूट मिलेगी मिडिल क्लास को। इससे और क्या चाहिए? सबको उम्मीद यही थी कि कुछ होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ और निर्मला सीतारमण ने बहुत बढ़िया किया। ये कह रहे हैं अच्छा हुआ है। आप बताइए, बजट आपकी जेब में क्या लेकर जाएगा? क्या बजट की समझ कहती है, कैसे बजट है? बजट बहुत ही प्रशंसनीय है, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है, बस इतने कहना चाहिए। बजट अच्छा नहीं चल रहा। मुझे फिर एक बार ये गणित बताइए कि किस तरीके से ये जो बजट है आम आदमी की जेब में पैसे बचाएगा। क्या आप लोग बजट को देख रहे तो समझ पा रहे हैं? नहीं, जैसे ये 12 लाख तक जो छूट दी है, उससे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद आदमी जो मिडिल क्लास और छोटा लोग है, 12 लाख के अंदर ही की जिनकी इनकम, उनको पूरी टैक्स की बचत होगी। और जब टैक्स की बचत होगी तो उससे वो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, सारे व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा। और एक सार्थक बजट है, जो सार्थक। और कैसे देख रहे हैं व्यापारी इस बजट को, कैसे देख रहे हैं? इससे हित होगा आपका कि मिडिल क्लास के लिए दिख रहा है कि सब कुछ? नहीं, व्यापारियों के लिए भी हित है, क्योंकि जो गरीब तबका है उनके लिए 12 लाख की लिमिट है। वो लिमिट जो है
वो अच्छी लिमिट है, उससे उनका पैसा बचेगा और खरीदारी बढ़ेगी तो ये मैं तो कहता हूँ 2014 से जितने भी बजट हुए हैं ये सबसे बढ़िया बजट इस साल का हुआ है। ये आपने सबसे बढ़िया बजट इस बार का ही कह दिया। हाँ, सबसे बढ़िया बजट। युवाओं के लिए इसमें अवसर दिख रहे हैं बजट में, युवाओं के लिए एजुकेशन के लिए क्या दिख रहा है? अच्छे दरवाजे खुले लाइक यूथ्स के लिए, स्टार्टअप के लिए जो एमएसएमईज के स्टार्टअप लोन्स, टर्म लोन्स सरकार ने गारंटी दी है, क्रेडिट गारंटी दी है, उसमें बेनिफिट्स हैं। उससे हम लोग को मतलब स्टार्टअप जिनको एमबीए, जैसे आई बिलोंग टू अ बीबीए कैटेगरी स्टूडेंट, सो मैनेजमेंट में नए स्टार्टअप्स के लिए लोग फंडिंग अक्सर कम पड़ती है, तो गवर्नमेंट विल हेल्प स्टूडेंट्स की वो अपना आइडिया ग्लोबलाइज कर सके, ऑल इंडिया भी और अब्रॉड भी। तो बढ़िया है ये अच्छे है। आप बताएं कैसे देखते हैं युवाओं के लिए? नहीं, बिल्कुल बढ़िया बजट है, मध्यम वर्ग के लिए है। जैसे यहाँ पे चाचा खड़े हैं, बुजुर्गों के लिए ब्याज की आय पे जो लिमिट थी पहले 50,000 थी, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया, तो बिल्कुल 1 लाख की छूट रहेगी बुजुर्गों के लिए। भरपूर देख रहा हूँ मैं, लखनऊ के लोगों ने भरपूर बजट को पढ़ा। आपको बताऊं 2014 में जब सरकार आई थी और कड़वे कड़वे दवाई दी गई थी, उसके बाद मुझे लगता है मीठा मीठा छौ छौ अच्छा लगने लगा है और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और धर्म और संस्कृति को भी जिस दिशा में जिस देश को बढ़ाया जा रहा है लोगों का मानना है। और हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। जतिन, जब बजट की बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कितनी बचत हो पाएगी और मुझे क्या मिल रहा है। बुजुर्गों की भी चाहे बात हो, डबल छूट उनको भी दी गई है। आज बिल्कुल देखिए, अक्सर बजट से मिडिल क्लास रूठा हुआ नजर आता था और उसकी वजह थी कि उनको राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन अब राहत मिली है। 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, 4 दिन बचे हैं दिल्ली में चुनाव को लेकर, मिडिल क्लास अब क्या सोच रहा है? तोहफा तो मिल गया 12 लाख तक का, अब किस और रुख है आगे? देखिए जी, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए भी सोचा और दिल्ली वासियों को, ठीक है चुनाव है, उसका फ़ायदा तो मिलेगा, सरकार को मिलेगा और सबको इसका बेनिफिट दिखने को मिल रहा है। आप ये देखें कि जो गंभीर बीमारी है आपकी कैंसर जैसी बीमारी, उसके लिए भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, कम रेट कर दिए हैं। देखो क्योंकि ये इतनी महंगी बीमारी है कि हर कोई इसका वो फ़ायदा नहीं ले सकता, मतलब इसका इन पैसों से बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो करते हैं। ठीक, आप क्या कहेंगे कि फ़ायदा पहुंचेगा दिल्ली चुनाव में? जी, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। इसके लिए दिल्ली की जनता जो है दिखा देगी 5 तारीख को ये चीज़। इतना फायदा होगा कि कुछ कहने लायक नहीं है। और क्या, बुजुर्गों को भी काफी राहत है इस बजट पे, क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बजट का असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 2 फैसिलिटीज दी हैं, एक तो इंटरेस्ट में छूट दी है और दूसरा किराए के रेंट में भी छूट दी है। और मोदी जी अपने विजन डेवलपमेंट भारत की तरफ बजट को ले जा रहे हैं और भारत इसी गति से डेवलपमेंट करेगा। इनकम टैक्स में राहत, फर्क बजट पे कुछ असर होगा घर के बजट पर भी? इससे बहुत असर होगा जी, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा, बेनिफिट होगा, जो सोच रहे थे वही होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए कि बजट 12 लाख तक अब आपको टैक्स नहीं देना है, दिल्ली चुनाव पे असर होगा इसका? जी, बिल्कुल असर होगा इसका। और देखिए 12 लाख पे जब छूट उन्होंने दिया तो हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि उसमें अब हम लोग 80,000 रुपये बच रहे हैं, तो वो पैसे अब हम लोग कहीं और जगह इन्वेस्ट करके उससे पैसा हम लोग बचा सकते हैं और वो बाद में डबल हो जाएगा।